प्रत्येक भाज्य संख्या को, है ना, प्रत्येक कौन संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे कि देखो आप यहाँ पे ये क्या है, ये 171 है, तो इसको काय में तोड़ा अपन ने, 7 गुणित 11 गुणित 23 के रूप में इसको अपन ने तोड़ा, तो ये क्या हुई भाज्य संख्या। तो इसको तोड़ा अपन ने, वो काय में तोड़ा अपन ने, जो ये 7 है, 11 है, 23 है, ये क्या है, ये अभाज्य संख्या। तो इसका जो कथन है वो क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को उसकी अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और क्रम भले ही क्या हो सकता है इसका, अद्वितीय, मतलब इस क्रम को आगे पीछे अपन कर सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो जो आपका सारांश है इसमें, इस पाठ का जो सारांश है ना, ये पाठ का सारांश है। तो पाठ के सारांश में सबसे पहले क्या आएगी, देखो प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो प्रमेय क्या रहेगी, ध्यान देना, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे ये बात समझ में, प्रत्येक भाज्य संख्या कर सकते हैं अपन, और गुणनफल अद्वितीय होता है। गुणनफल मतलब इन्हें गुणा आगे पीछे अपन कर सकते हैं। तो सबसे मोस्ट टॉपिक कौन सा हमारा, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब 1.1 में जो सवाल है ध्यान देना, ये पहला प्रश्न हो गया, दूसरा हो गया था, तीसरा हो गया था, ये वाला हुआ कि नहीं हुआ अभी अपना, नहीं हुआ। ध्यान देना सवाल क्या है, सवाल है हमारा एचसीएफ दे रखा है क्या, 306 और 657, और एचसीएफ का मान क्या दे रखा है अपने को, एचसीएफ का मान क्या दे रखा है, 9। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दे रखा है बताओ, संख्या कौन सी हमारे पास, जो पहली संख्या है वो पहली संख्या क्या हमारी 306, और ये दूसरा नंबर संख्या है, ये सब बोलेंगे अपन दूसरी संख्या, क्या बोलेंगे, और वो क्या दे रखी है अपने को, 657 दे रखी है। और एचसीएफ का मान क्या दे रखा है, और एचसीएफ का मान हमको दे रखा है क्या, एचसीएफ बराबर दे रखा है क्या हमको 9, क्या दे रखा है 9। और क्या करेंगे अपन, लिखेंगे, सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला होता है या एचसीएफ, या इसको ऐसे कर सकते हैं अपन कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा, और एलसीएम कितना हमारे पास, एलसीएम नहीं याद है, एचसीएफ का मान कितना है, और पहली संख्या क्या हमारे पास 306, और गुणा दूसरी क्या हमारे पास, और ये 9 गुणा में है, तो क्या जाएगा भाई, तो ये 306 और गुणित हो जाएगा 657, और ये बटे में क्या है, ये 9 जो है गुणा में का जाएगा, 9 से काटो इसको, 9 से काटो 9 3 27, और 2 कितना बजे, 3 बजे 9 36, 34 का गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आएगा आंसर 22 33 और 8, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, क्वेश्चन नंबर अपना है 5वां। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ध्यान देना, किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n तक अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ये जो प्रश्न है ये अपने को क्या है, इसमें दिया है, तो कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसको जांच करना है किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 की घात n जो है इसको अपन लिखेंगे 6 की घात n, और इसको अपन तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे बताओ, 6 की घात n को तोड़ो आप, तो 6 की घात n मतलब इस n को हटाओ, पहले तो इस n को हटाओ, इस 6 को तोड़ते हैं अपन। तो कैसे तोड़ेंगे बताओ, 2 3 6 और 3 एकम, तो 6 को तोड़ने पे क्या आया अपने को, 2 गुणा 3, और उसकी घात क्या हो जाएगी, और ये लिख भी देना n क्या दे रखा उसमें, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n, तो यहाँ पे लिखना, ये जो अपन ने तोड़ा है अपन ने, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे यहाँ लिखना है आपको, जहां n क्या है भाई, प्राकृत संख्या है, जहां पे n क्या है भाई, प्राकृत संख्या है। ये तोड़ लिया अपन ने। अब ये n यू कह रहा है कि मैं 2 की घात भी n हूं और
3 की घात भी n हो। अब बताओ ऐसा संख्या बताओ मेरे को जो 0 पे समाप्त होती है। प्रश्न क्या है, ध्यान देना, आराम से पढ़ो प्रश्न को। सवाल क्या कह रहा है, जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पे समाप्त होती है। अब बताओ मेरे को ऐसी संख्या बताओ जो अंक 0 पे समाप्त होती है। कौन संख्या बताओ? कोई संख्या है दिमाग में जो अंक 0 पे समाप्त होती है? जैसे कि मान लो 10 है, ये 10 काय पे समाप्त हो रहा है? अब इसको तोड़ो, आप तोड़ने पे क्या आएगा बताओ? 2 पंजे 10, 5 एकम 5, मतलब क्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और 5 आ रहा है। और बताओ संख्या जो 0 पे समाप्त होती है? 20 मान लो, तो 20 मानेंगे तो क्या आएगा? 2 एकम 2 0, 2 पंजे 10, 2 आया है, 5 आया है, 2 और 5 आया है इसमें। चलो 30 देखो, अब 30 को तोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ? 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 ने 5 एकम। अब बताओ इन तीनों में आप देख रहे हो तो जो अंक 0 पे समाप्त होती है तो कम से कम किस किस से कटना चाहिए उसको? आप देखो इन सभी में कॉमन कौन कौन है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 सब में कौन है? 5 है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, 3 इसमें है, इसमें है क्या? मतलब अगर कोई संख्या अंक 0 पे समाप्त होती है तो कंपलसरी है कि वो संख्या कैसे कटनी चाहिए? 2 से कटनी चाहिए। और तो हम क्या करेंगे, यहां पे लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे अपन? हम यहां लाइन लिखेंगे, यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होती है तो अनिवार्य है कि वह 2 एवं काय से 2 और 5 दोनों से क्या हो? विभाज्य हो। वो संख्या 2 से भी विभाज्य हो और 5 से भी विभाज्य हो। परंतु यह संख्या जो हमारे पास है, परंतु यह संख्या जो है ये काय से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है, पर 5 से नहीं। 2 से तो कट रही है लेकिन 5 से कट रही क्या? 5 से विभाज्य नहीं है। अतः यह संख्या क्या होगी? 0 पर यह संख्या जो रहेगी, ये जो संख्या रहेगी हमारी 0 पर समाप्त नहीं होगी। आ गई बात समझ में? अब सेम सवाल कौन सा है इसका ध्यान देना। पेज नंबर देखो, इस पे देखो सवाल ये वाला, विचार कीजिए कि ये सवाल दे रखा है कि संख्या 4 की घात n पर विचार कीजिए कि ये संख्या काय पे विभाज्य होती है? 0 पे समाप्त होती है। तो क्या करेंगे इसके लिए भी? क्या करेंगे बताओ? इसके लिए लिखेंगे अपन, जैसे कि सवाल में करा अपन ने, क्या करा उस सवाल में अपन ने? 6 की घात n करा, यहां करेंगे अपन 4 की घात n। और क्या लिखेंगे? जहां n क्या है और 4 को लिखेंगे क्या अपन, और उसकी घात क्या कर देंगे? ये 2 की घात भी क्या हो जाएगी? n। 2 की घात भी n, आधार समान है, गुणा में घाते 2 की घात n और n क्या हो जाएगी? देखो ये थोड़ा अपन ने तो 2 की घात क्या हो गई है, और लाइन वही लिखेंगे जो पहले लिखी। क्या लिखोगे? यदि कोई संख्या 0 पे समाप्त होती है, कौन सी लाइन है जो इससे पहले अपन ने करा सवाल में, यदि कोई संख्या अंक 0 पे समाप्त होती है तो वो संख्या काय से कटनी चाहिए? 2 एवं 5 दोनों से विभाज्य। यह संख्या काय से कट रही है? 2 से विभाज्य है, 5 से, अतः यह संख्या अंक 0 पे समाप्त नहीं होगी। पूरा का पूरा फॉर्मेट काय में करना है अपने को? कौन से सवाल में करना है? उदाहरण नंबर उसमें करना है। तो ये तुम करो और वो वाला बताओ मुझे करके अभी हाल। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर अपना 6 वाला।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब बताओ सबसे पहले भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है। भाज्य किसे कहते हैं बताओ। जैसे मैं लिखता हूं संख्या, मान लो 4 लिखा, बताओ 4 भाज्य क्या अभाज्य। भाज्य क्यों कहेंगे इसको, क्योंकि ये 2 के पहाड़े में आता है, 4 के पहाड़े में आता है ना। बताओ ये 3 जो है, ये 3 भाज्य के अभाज्य, बताओ। ये भाज्य अभाज्य क्यों है, क्योंकि 3, बताओ देखो 4 की बात करिए अपन ने, तो 4 कैसे कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है और 1 से कट रहा है। अगर 3 की बात करें तो 3 कैसे कट रहा है, 3 1 से कटता ही, ये सब 3 से कट रहा है बस। मान लो 5 आ गया, अब 5 कैसे कटता है, 1 से तो कटता ही है सब, 5 से कटता है और बस 6 है। अब 6 कैसे कट रहा है, 2 का पहाड़ा में 6 आता है, 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है। आप ये बताओ कौन भाज्य और कौन अभाज्य है। आपने बोला कि 3 भाज्य है, तो 3 भाज्य क्यों है, क्योंकि ये 1 से कट रहा है और कुछ से कट रहा है। तो जो संख्या 2 संख्याओं से विभाज्य, कौन कौन सी, एक तो 1 और एक खुद, तो वो संख्या क्या कहलाती है, जो संख्या अभाज्य। तो ये वाली और संख्या ये वाली क्या कहलाएगी, हमारी अभाज्य। और जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती है, 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य होती है, तो वो संख्या कहलाई जाती है, क्या है, भाज्य कहलाती है। समझ में आ गई बात। अब ये कह रहा है सवाल हमारा कि बताओ कि देखो कभी कभी क्या है, ये सवाल आ जाएगा, कभी कभी ये आ जाएगा। आपसे इतना सवाल पूछ लेगा, बोल देगा भाज्य क्यों है। आपसे इतना सवाल बोलेगा कि बताओ ये भाज्य क्यों है, तो आपको क्या है, कभी कभी दोनों दे देगा। तो एक बार प्रश्न में केवल इतना सा प्रश्न आया था और एक बार इतना सा आया था और एक बार दोनों आ गए, तो आपको क्या है, पार्टीशन भी दे सकता है और पूरा प्रश्न भी पेपर में आ सकता है। तो कैसे करना है, ध्यान देना। अब सवाल लिखा अपन ने, मान लिया जाए 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस, अब ये सवाल है। अब इस सवाल में पद क्या होते हैं, कितने पद है इसमें, इस सवाल में कितने पद है। पद का मतलब समझते हो, पद मतलब होता है कमरे। मान लो कमरा कब बनता है, मान लो ये हॉल है, तो आपसे बोला जाए कितने कमरे हैं इसमें, तो एक कमरा ही है। अगर मैं जो ये पिलर लगा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे एक पर्दी कर दूं, एक दीवार लगा दूं या एक पार्टीशन कर दूं, तो कितने कमरे हो जाएंगे। मतलब क्या करा अपन ने, एक पार्टीशन में कितने कमरे बन गए। तो आप देखो कि जो प्लस और माइनस होते हैं, कौन कौन, एक तो प्लस और एक, ये क्या करते हैं, पार्टीशन करते हैं, मतलब आधा आधा बांटते हैं। तो बताओ इसमें प्लस और माइनस कितने लग रहे हैं, कितने लग रहे हैं, बताओ प्लस माइनस कितने लग रहे हैं, क्या लग रहा है, एक लग रहा ना, ये प्लस लग रहा है केवल। तो क्या हो गया, एक कमरा इधर हो गया और एक कमरा। अब इस कमरे में कितने लोग हैं, 7 है, 11 है और इस कमरे में कितने हैं, तो 13 कह रहा कि मेरे साथ कोई भी नहीं है। तो अपन ने बोला तो घबरा मत, सबके साथ सबका मालिक एक तो होता ही होता है, तो अपन ने उसके साथ में एक कर दिया। अब क्या करा अपन ने, इस कमरे में और इस कमरे में एक बंदा ऐसा है जो इस कमरे में भी आ जाए ना उस कमरे में पहुंच जाए। अपन ने कि गेट आउट, उसको बाहर निकालेंगे। कौन है दोनों कमरे में, कौन है। अपन ने देखा कि 13 इस कमरे में भी है, 13, तो अपन ने 13 को कहा तो बाहर निकल। क्या बचा यहाँ पर, 7 गुणा 11 और प्लस लगा दिया और यहाँ 13 को बाहर निकाल दिया। क्या बचा यहाँ पे, और यहाँ लिखा अपन ने 13, ये कोष्टक लगाया 11 7 77 और प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा 13 गुणा 77 और 1 कितना हो गया। अब यहाँ लिखेंगे, देखो 2 संख्या तो ये हो गई, एक तो सब में आती है, एक खुद होती है, तो कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या। तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या 2 से
अधिक संख्याओं से क्या है, अतः यह क्या होगी, संख्या होगी। आ गई बात समझ में? चलो फॉर एग्जाम्पल मेरे मन से सवाल दे रहा हूं मैं, मेरे मन का सवाल है, ध्यान देना इधर। ये मेरे मन का सवाल है, एक सवाल दे दिया मैंने। मान लिया जाए 4 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 प्लस 6 ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्या करोगे? कितने कमरे इसमें? मैंने क्या बोला था, प्लस और माइनस का में बांटेंगे। कितने कमरे हैं इसमें? 3 कमरे क्या? 2 है ना। ये गुणा 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 और यहाँ पे प्लस आया। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पे 6 के गुणा में कुछ भी मतलब क्या है, हम क्या कहेंगे, दोनों में कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा दोनों में? हमने कहा गेट आउट, तो 6 को बाहर कर दिया है ना। इस 6 को क्या कर दिया अपन ने, बाहर कर दिया। तो क्या बचा, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 5, यहाँ 6 बाहर आ गया, यहाँ 7 और प्लस क्या बचा यहाँ, और क्या करा 6 पोस्टर लगाएंगे, 7 3 12 12 5 60 और 60 का गुणा 7 में करेंगे, 7 6 42 420 और प्लस, और यहाँ पे 6 गुणा 420 में 1 प्लस करो, क्या आएगा, और क्या लिखोगे, यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य है, तो यह क्या होगी। अरे ये नहीं आया, मान लो ये आ गया, कोई भी सवाल आ गया, मैंने आ गया मान लो 7 गुणा 10 गुणा 12 प्लस 7, क्या करोगे? कितने कमरे हैं? 2 कमरे हैं। इस कमरे में 3 लोग, इससे एक ही है, तो रो मत, तेरे साथ का मालिक दोनों में कौन है? दोनों में क्या करेंगे, 7 बाहर निकालेंगे, कमरा बंद कर देंगे। ये सलाह दोनों में दिख रहा है, इसको बाहर निकालो, तो बाहर निकाल दिया इसको 7 को, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये 10 गुणा 12 और प्लस लगा दिया, या 7 को बाहर हट दिया, तो क्या करेंगे 7 ये और कोष्टक लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये कोष्टक लगाया 7 लिख के, 12 का 10 में क्या हो गया 120 और प्लस, तो ये 7 गुणा 120 और 1, क्या करोगे, क्या लिखोगे, यह संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य आता है। अब मैंने क्या करा है, मैंने ये वाला प्रश्न बताया आपको करके, कौन सा वाला, ये वाला। आप लोगों को अभी हाल मुझे ये वाला प्रश्न करके बताना है, करिए। अगला प्रश्न है 7वां, वो है हमारा, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने के लिए रवि क्या कर रहा है भाई, रवि कितने 12 मिनट में, और सानिया जो है वो 18 मिनट लगते हैं। मतलब एक क्या है, एक पूरा एक ग्राउंड है, तो एक कौन है, एक तो रवि है और एक सोनिया है। तो रवि जो है वो 12 मिनट में कर रहा है, पूरा राउंड काट के इधर यहाँ पे आ रहा है, और जो सोनिया है वो सोनिया कितने मिनट लगा रहे हैं उसको। अब दो यहीं से शुरू करते हैं, मान लो ये दोनों यहीं से शुरू करते हैं चक्कर लगाना, तो ये 12 मिनट में चक्कर लगा देगा, फिर दूसरा चक्कर कितने मिनट में जाएगा, 24 मिनट में, है ना। पहला 12 मिनट में, दूसरा कितने में, तीसरा 36 में, चौथा, मतलब 4 चक्कर पूरे हो जाएंगे। अब ये सोनिया जो है ये भी ये जोड़ रही है इसे, तो पहला चक्कर कितने मिनट में लग रहा है उसका, 18 मिनट में लग रहा है, दूसरा चक्कर तीसरे में। अब बताओ मेरे को इन दोनों में कॉमन कौन है, तो इसका 36 जो, इसका मतलब है एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम क्या होता है एलसीएम का, एलसीएम मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक, इसका मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। जो ये 12 24 26 48 ये मल्टीपल है, ये गुणज है ये। अब ये 36 का 18 क्या है, 18 36 54, तो सबसे कम वाला मल्टीपल काय में दिख रहा है, तो देखो 36 यहाँ भी है, 36 दोनों में दिख रहा है, तो ये जो हमारा आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो ये एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या करोगे आप, डायरेक्ट ऐसे निकालते हुए 12 को तोड़ो, आप क्या आएगा बताओ 12 को तोड़ने पर। चलो इसको करते हैं अपन, एलसीएम निकालते हैं इसका।
चलो 12 को तोड़ो, क्या आएगा? 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 18 को तोड़ो आप, क्या आएगा बताइए? 2 नाम 18, 3 तिया 9, 3 एकम। तो 12 को अगर अपन लिखेंगे तो 2 कितनी बार आया यहाँ पे, और 3 कितनी बार आया? 1 बार। 18 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है? 2 बार। एलसीएम में क्या करते हैं, यहाँ पे क्या निकलेगा दोनों में? इसमें निकलेगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम मतलब क्या होता है? यहाँ 2 2 बार है, यहाँ 2 1 बार है, अधिकतम घात कौन सी है? 2 2 बार। 3 यहाँ पे 1 बार है, 3 यहाँ पे 2 बार है, दोनों में अधिकतम घात कौन सी है? 3 2 बार। तो 2 की घात 2 मतलब क्या होता है? 4 3 की घात 2 क्या होता है? तो ये हो गया हमारा आंसर।